भारत माता की वंदे। वेरी गुड। यही जोश जुनून बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि नौजवानों से यही आशा की जाती है। मेरे साथ बोलो, कैसी है जवानी? आवाज कमजोर है, देसी घी की तरह आनी चाहिए। बोलो, कैसी है जवानी? खून खोलता नहीं, देखते हैं सब, कोई बोलता नहीं। तो बोलो, भारत माता की वंदे। वेरी गुड। अब जोश जुनून बरकरार, जोरदार वो पीछे आवाज आ रही है भाई। देखो, आओ जी बताओ, शादी की बात इतनी नहीं कर पा रही है। चलो तो मेरे साथ मिलके, बच्चियां ज्यादा है, थोड़ा जोश भर देता हूँ ना, ठंड का मौसम है। मेरे साथ बोलो कि चिड़िया नहीं है, बाज है तू। बाज की, शेर की जैसी आवाज आनी चाहिए, ठीक है? बोलो, चिड़िया नहीं है, बाज है तू। इस दुनिया का ताज है तू। इस दुनिया का ताज है तू। रोकेगा कौन उड़ान तेरी? उड़ने में मिराज है तू। और सब बच्चे जब अपनी ताकत पहचान जाएंगी ना, तो मैम की तरह हो जाएंगी। और कैसे करेंगी कि दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। तो तालियां बजाओ मैम के लिए। हेलो, आ रही आवाज? हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। लाइट गई? अच्छा, तो तुम्हारी तो है ना जल रही लाइट? तो सब मेरे साथ बोलोगे तो आवाज पहुंच जाएगी। तो शुरू करते हैं अपन रोड सेफ्टी से। तो बोलो, लाइट्स होती हैं 3। बोलो, जोर से बोला करो, लाइट्स की जरूरत नहीं है अपन। बोलो, लाइट्स होती हैं 3, रेड येलो। को नहीं मानेगा तो क्या होगा? सीन खुद हो जाएगा अनसीन, दिखेगा ही नहीं कहाँ गया। ठीक है? चलो अब आगे सर। हेलो हेलो अच्छा सुनो, नो बताओ मैं कैसा चलता हूँ? अरे बेटे, ऐसे ही सब चलते हैं अच्छा। लेकिन क्या होता है कि शुरू में अपने हीरो की तरह चलते हैं, अच्छे चलते हैं, फिर बाद में पता क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है अपना। फिर अपन ऐसे चलते हैं जैसे मामा शकुनी चल रहा हो। अच्छा, तालियां जब बनाना, जब मैं मामा शकुनी की तरह चल के बताऊं मामा शकुनी कैसे चलते हैं। इधर ही ले आओ, सबको सुनेगा। इधर ले आओ, आप उठा पाएंगी? वेरी गुड, जोरदार। अब इसको ज्यादा छेड़ा-छाड़ी मत करो। हाँ सही, बिल्कुल सही है। हेलो 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 हेलो, हेलो माय टेस्टिंग। एक वकील की शादी हुई थी, तो जब पहली बार मिला ना मिसिस से, तो पता क्या पूछ रहा था कि जो कहोगी सच कहोगी, सच की सिवा कुछ नहीं कहोगी। मिसिस ने सच बोला, सुबह तलाक हो। मैं बताऊं आगे क्यों जाता हूं? मैं कि फोटो में साफ आऊंगा, मैं थोड़ा आप पीछे चले जाते हो। बैठ जाओ आप।
गदाधारी भीम श्याम। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। या तो आप खड़ी रहोगी जब भी बैठे ही लग रहे हो। जोरदार तालियां दें। सुनो बेटे, जल्दी से आए, 3 क्लैप करके चुप हो जाया करो। तुम क्या करते हो, अलवर तक छोड़ के आते हो। आराम से। तो अपन लाइट्स पे बात कर रहे थे ना। लाइट्स होती है 3, मेरे साथ बोला करो। लाइट्स होती है 3, रेड येलो। कोई नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, कोई हो जाएगा अनसीन। अच्छा, लाइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बत्तियां। दिमाग की बत्ती। इसके अलावा 3 बत्ती रोड वाली। तो 3 बत्ती अगर कोई नहीं मानेगा तो क्या होगा बताओ? अरे कुछ नहीं, मैं बताता हूँ। 3 बत्तियां का पालन कोई नहीं करेगा तो एक चौथी बत्ती जलेगी जिसका नाम होता है अगरबत्ती। वो उसकी फोटो के आगे जलेगी। तो फिर उससे भी नहीं सरेगा तो एक 5वीं बत्ती जलेगी, मोमबत्ती। गुमनाम है। अरे अभी समझो रहेगी जो आ रहा हूं मैं इसमें, आ तो रहा हूं मैं। ये बढ़िया करा आपने इसको यूं कर लिया जब मैं आ गया। खड़े वाले में मैं आता नहीं। चलो, मोटापा कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। पहले बेटे मैं तुम्हारी तरह फिट था। आई वाज जैम फिट। मैं जिम जाता था जैसे तुम्हारे सर जाते हैं ना, ऐसे ही मैं जिम जाता था। फिर मैं धीरे धीरे जिम में जाने लगा। जाता है तो उसका फिगर चेंज हो जाता है। पहले मसल्स होते थे, अब कटल्स है। पहले मेरे डोळे थे, अब गोड़े हैं। पहले कमर थी, अब कमरा है। ऐसे ही जो रोड पे चलते हैं ना बच्चे, और वो किसी की मानते नहीं है। अपना आते हैं माँ बाप, सोचते हैं बच्चा अच्छी तरह जा रहा होगा, लेकिन अपने बच्चे बहुत तेज चलाते हैं। सर इतनी तेज चलाते हैं, पता क्या करते हैं? चलते चलते करेंगे धूम मचा देंगे। क्या करेंगे? फिर पूरी तरह गिरेंगे, टांग वांग टूट जाएगी तो कहेंगे मम्मी बचा ली। किसी की कमर की हड्डी टूटेगी तो कहेंगे भगवान। तो किसी के घर में उठावना नहीं होना चाहिए ना। एक के पापा एक्सपायर हो गए थे, उसने 2 लाइनें मुझे लिख के भेजी। वो लाइनें आप सुनोगे तो आप कभी तेज नहीं चलोगे, कभी कोई नियम का उल्लंघन नहीं करोगे। उसने लिखा कि लौट आओ पापा। बेटे बात मत करो, सुनो इस लाइन को, मेरे साथ सुनो, इसको समझो कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़फाते हैं। न हम कहीं जाते हैं, न लोग बुलाते हैं। अरे उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं। और ये उनसे पूछना जिनके पेरेंट्स या कोई घर का अगर एक्सपायर हो जाता है ना रोड एक्सीडेंट में, तो आपके बिना सिर्फ चॉकलेट के सपने ही आते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं। बेटे अपन छोटी सी जिंदगी है, इसको वैसे नष्ट कर देंगे। अगर मान लो अमिताभ बच्चन साहब जब फिल्मों में आए थे तो फ्लॉप रहे थे, लगातार 7 फिल्में फ्लॉप हुई थी। ऐसे सचिन आए थे तो 7 पारियों में फ्लॉप रहे थे। तो अगर अमिताभ बच्चन साहब स्ट्रगल नहीं छोड़ते, रोड पे एक्सीडेंट में डेथ हो जाती या सचिन तेंदुलकर एक्सपायर हो जाते, तो ना तो अपने को महानायक मिलता, महानालायक मिलता कोई, और अगर सचिन चले जाता तो भगवान भी नहीं मिलता। तो आपके अंदर भी वो पोटेंशियल है, वो कुछ कर गुजरने का जज्बा है, आप भी कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। अगर मान लो छोटी सी उम्र में अपन कुछ हो जाए तो बड़ी बड़ी इबारत कौन लिखेगा, तरक्की कौन करेगा? क्योंकि जिसके पास जाते हैं मुस्कुराने हम, वही छेड़ बैठता है दास्ताने गम। और ये दास्ताने गम इतनी लंबी है जिसके जिम्मेदार कुछ आप कुछ हम भी। सब लोगों को, बच्चियों को, भावनाओं को उठनी पड़ेगी, तभी तो एक्सीडेंट रुकेंगे ना।
तो मेरे साथ मिलकर एक लाइन जरूर बोलिएगा कि उठ खड़ी हो। आवाज तेज होनी चाहिए कि उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वाणी, बन जा तू झांसी की रानी, याद दिला दे उनको नानी, जिनकी वजह से आंख में पानी, और कभी आज ही मत चला, उठ खड़ी हूं मैं तो तेज चलाऊंगी। हमारी मैडम को मैंने पूछा मैं कितनी तेज क्यों चलाती हूँ स्कूटी वगैरह, बोले जब मैं उसके रेस पे हाथ लगाती हूँ तो यूं लगता है जैसे तेरे कान मरोड़ रही है। तो ये केवल काल्पनिक क्षणिक वो अपना थोड़ा सा प्लेजर है, ठीक है। आनंद बेटे अच्छी चीजों में आना चाहिए, पढ़ाई में आना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए समस्या बहुत है और ये बच्चे उसका सपोर्ट इस बात पे करेंगे क्योंकि अपनी माँ किसी की बेटी है कि नहीं है? yes. अपनी बहन yes. और जब अपनी शादी हो जाएगी तो फूल जैसी अपनी बच्ची होगी कि नहीं होगी? अगर उसको कोई छेड़े या उसकी भावनाओं को समझे नहीं तो कितना बुरा लगेगा। तब अपनी बच्चियों की बड़ाई करते हुए मैं बात कहता हूं कि उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला। और समस्या क्या है बच्चों के साथ कि घट रही हैं बेटियां, मेरे साथ बोलो, अब तो भाई कोख में क्या कमी रही भला, आदमी और जोंक में मर रही हैं बच्चियां, कुपोषण और भूख से भावना तो शून्य है, खड़े हैं मानव रूप से, जल रही है बच्चियां, दहेज के नाम पर खुद के घर में बेटियां, फिर भी नजरे दाम पर बिक रही हैं औरतें, गरीब चाहे त्रस्त है पैसों की अंधी दौड़ में, हर एक बंदा मस्त है, वृद्ध माँ कोने में, दुनिया मस्त सोने में, सोई पी के जाम है, उन्हीं के आज नाम है, और ठग रहे हैं महात्मा, बेचकर महानता, कर रहे हैं दावे रोज, लाएंगे समानता, लाएंगे समानता तो काला धन भी लाएंगे, पहले करे वादा चमन राज बाबा जी का खाएंगे। तो मैं सब ये हंसी मजाक किस लिए कर रहा हूँ पता है? आप समझे कोई चीज को, बेटे रोड पे जाओगे हेलमेट नहीं लगाओगे, हेलमेट को जो बोझ समझते हैं तो हेलमेट को समझे ना बोझ, हेलमेट को पहने रोज। तो ओरिजिनल हेलमेट लेने जाओगे तो कैसे पहचानोगे बताओ? मैंने एक से पूछा कि कैसा हेलमेट कैसा चाहिए, कैसे होता है मजबूत? बोलो सो मजबूत हेलमेट चाहिए, एक बोला काला मेरे जैसा, एक बोला सब मजबूत चाहिए गोल मेरे दौड़ जैसा, एक बोला सब मजबूत चाहिए मेरे पापा जैसा। तो पड़ोस में दूसरा बालक बैठा था, बोले सर इसके पापा मजबूत नहीं है। तो फिर कौन मजबूत है? बोले इसकी मम्मी ज्यादा मजबूत, इसके पापा तो लहसुन छीलते रहते हैं। तो मम्मी शक्ति के लिए जोरदार एक बार तालियां बनती है। लेकिन बेटे मम्मी की शक्ति हो चाहे किसी की भी हो, रोड पे लिमिट तो करनी पड़ेगी सबने, ठीक है? तेज गति जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति और बढ़ जाती है संपत्ति। तो अपना जोड़ा हुआ पैसा, जोड़ा हुआ सौर्य, जो भी आपको मिलना चाहिए बुढ़ापे तक, वो आप पहले ही छोड़ के चले जाओगे किसी दूसरे के लिए। तो अपने आप को घर में जब पापा जाए तो उनकी स्ट्रिप लगाओ, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा बताओ? कितने भी करोड़ों रुपए हो जाओ, अवेयरनेस नहीं है, सीट बेल्ट नहीं लगाई तो एक्सीडेंट के बाद आपका एयर बैग नहीं खुलेगा। फिर तुम कहोगे मेरे बच्चे की तरह, बोल बाबा एयर बैग वाली गाड़ी तो अपने को चाहिए ही नहीं। मगर क्यों? बोला जब भी एक्सीडेंट हो गया तो आप तोंद फंसा देना।
और ये गलत बात है ना बेटे। अवेयरनेस होगी, एयर बैग भी होगा तो अपन लगा के रखेंगे। एक आदत होती है अपन बार बार रेड लाइट जंप करते हैं। रेड लाइट, सबसे लाइटों में सबसे डेंजर लाइट कौन सी है बताओ? रेड दिखने में ही रेड है बेटे। शादी के जोड़े में दुल्हन दिखती है तो अपने को लगता है यही डेंजर होगी, लेकिन सबसे डेंजर पता है कौन सी लाइट होती है? पीली वाली लाइट। पीली लाइट का मैं लॉजिक दूं, पीली लाइट डेंजर क्यों होती है बताओ? पीली लाइट डेंजर इसलिए होती है क्योंकि पीली लाइट की टाइमिंग बड़ी बेकार है। वो 4 सेकंड जलती है, उसमें इंसान सोचता है मैं निकल जाऊंगा, दूसरा भी सोचता है मैं भी निकल जाऊंगा, फिर दोनों भाई मिलके निकल जाते हैं। तो क्या छोटी सी उम्र में निकलना ठीक रहेगा? नहीं। क्या माँ बाप के कंधों पे बच्चों का जनाजा जाना चाहिए? नहीं। तो माँ बाप के कंधों पे तो जो बोझ था वो तो बच्चों को हटाना चाहिए, और वो छोटी सी उम्र में छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि थोड़ी सी स्पीड थी। अभी जयपुर में कितना बड़ा हादसा हुआ, तो ऐसे हादसे होने चाहिए क्या? नहीं। वो क्यों हुआ था? क्योंकि स्पीड ज्यादा थी। किसकी? जो ट्रोला जो जा रहा था वो तो मुड़ रहा था, जो तो आके उसमें जो ट्रक टकरा है उसका, है ना? तो उनके ड्राइवर को पता था कि ये तो बहुत भरतपुर पहुंच गया, लेकिन उसके साथ जो भी आसपास थे, कोई लोग 110 मिनट में जयपुर पहुंचने वाले थे, कोई पढ़ाई के लिए जा रहे थे, कोई आईएएस अफसर भी थे, कोई तो अपनी कार लेने दोबारा आया था। तो ऐसे घर में सारे चिराग बुझ गए ना, क्योंकि चिराग जब ही बुझते हैं बेटे, अपन थोड़ी सी लापरवाही करते हैं टाइमिंग की, 20-30 सेकंड की। अगर वो थोड़ी सी स्पीड कम रखता तो किसी 30 सेकंड के लिए उसने जल्दबाजी के लिए कितना बड़ा हादसा कर दिया। एक बात बताओ, इंतजार करना सीखो बेटे। 30 सेकंड में क्या होता है? कुछ भी नहीं होगा ना। लेकिन अपन इंतजार करते हैं जीवन में 9 महीने 7 महीने में दुनिया में आने के लिए, फिर 2 साल लगभग इंतजार करते हैं बोलने के लिए, फिर 5-6 साल अपन इंतजार करते हैं स्कूल में जाने के लिए, फिर 18 साल इंतजार करते हैं अपन वोट डालने के लिए, और कोई लोग तो पूरी जिंदगी इंतजार करते हैं कि ब्याह हो जाए। उनका फिर भी नहीं होता, लेकिन अपने को 30 सेकंड बचानी है, अपने को आगे जाना है, अपने को रेस करनी है। रेस करनी है, पढ़ाई की करो, तरक्की की करो, है ना, अच्छे काम की करो, भारत के नाम की करो, क्योंकि लहराएगा तिरंगा ही अब आसमान पर, भारत का नाम होगा हर जबान पर, ले लेंगे जान उसकी या खेलेंगे जान पर, कोई आंख तो उठाए हिंदुस्तान पर। और मादरे वतन के लिए जो हो गया शहीद, हिंदुस्तान का नाज है उस नौजवान। आपने किसी को समझाना है जीवन में, तो उसको बिल्कुल थोड़ा सा कोई तड़का देना पड़ेगा। जीवन में 9 रस होते हैं, हास्य रस से लेके श्रृंगार रस लेके, ऐसे कवि भी होते ना, तो उन रस में बोलना आना चाहिए, उस पर कमांड आनी चाहिए, तब आपकी बात सुनेंगे लोग कि कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। जब आप बोलने लगते हैं तो लगाम नहीं होती, लेकिन हर चीज में ब्रेक होना चाहिए, हर चीज की बनावट ऐसी गुथी हुई होनी चाहिए, लोग सुनने को ललायक रहे, आपको बुलाए, समझे? तो वो सीखना पड़ेगा आपको, फिर आप सब चीज बढ़िया ही बढ़िया करोगे, अच्छे वक्ता बन जाओगे, अच्छे सिंगर बन जाओगे। आपकी जो पोटेंशियल उसको डेवलप करो। ये क्या करा कि स्पीड डेवलप कर दी, ये क्या करा गड्ढों में कूदा दिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, लेकिन वो जीवन से अगर जिस दिन हाथ होके पड़ जाएंगे, जिस दिन अंग भंग हो जाए, कोई कह दे आपसे कि 5 उंगली फालतू एक दे दो कोई भाई साहब। मैंने मेरे मिसेस को बोला कि मैं ये नखूनी दे दे, इस पर तो मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। क्या लगता है बेटे? इतना ध्यान पढ़ाई में लगा। तो मेरा कंसर्न समझे आप कि अपने को जहां फोकस करना है, इस समय पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है? स्पीड पे फोकस नहीं करना है। अपने को सीट बेल्ट लगानी है, चारों सीटों पर लगने लगी बेटे।
रेड लाइट जंप मत करो, 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। एक और बीमारी है, छोटे बच्चे जो 18 साल से कम होते हैं ना, उनको लोगों को व्हीकल लाके पेरेंट्स दे देते हैं, मेरे बच्चे को मैंने ला दी डबल सिलेंडर, फिर बाद में मंगा लें पंडित जी को सिलेंडर, आराम से खीर पूरी खा के चले। ठीक है, डबल सिलेंडर और सीपी जड़ साफ की जड़ पता नहीं क्या पल्सर मल्सर, हाँ कल्सर, मतलब वो अपने दिमाग से बच्चे भी बाबूजी बन जाते हैं। 18 साल से कम के बच्चे को अगर बाइक दे दी, जैसे आपके नाम ला लो, आप तो पूरे 18 के हो गए, और आपके नाम बाइक स्कूटी कुछ है, कार है, आपने छोटे भाई बहन को दे दी, वो टकराएगा तो पता क्या होगा, जिसके नाम गाड़ी है उसको 3 साल की कैद हो जाएगी। अभी आप सुंदर सुंदर आमिर खान जैसे बच्चे हो, तो 3 साल बाद झूंपड़ा ले नाना पाटेगा आता मांझी सडनली सिंगम अगेन। ठीक है, किसी को गाड़ी नहीं देनी, उसको साइकिल से डालो, साइकिल में कितने भी गोड्डे में दम होगा तो भी 10 की ज्यादा स्पीड नहीं चलेगी। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है जिसकी हरी पट्टी होती है, उस पर नंबर नहीं लिखे हो तभी आप उस पे हेलमेट नहीं लगाओ या लाइसेंस जरूरत नहीं है। 18 साल तो फिर भी जरूरत है, तो 3 साल की कैद हो जाएगी। सबसे बड़ा जुर्माना भी 25 साल का है माइनर को, अगर आपने व्हीकल दिया तो 25,000। कहीं तो बाहर में उस व्हीकल की कीमत नहीं होती इतनी। तो बेटे छोटे बच्चों को कतई नहीं देनी चाहिए। शराब पी के बड़ा आनंद लेते गाँव के लोग, है ना, लेकिन शराब है खराब। एक को हमने रोका, भाई साहब क्यों पी? बोला आप ही तो कहते हो कोरोनम 2 डोज लेकर। मुख पटियाला वाले थोड़ी बोले और 2 डोज, तू तो रोज की रोज, है ना, क्योंकि शराब ने अच्छे को घर बर्बाद कर दिए। जो संभल गए उनके घर सुरक्षित हो गए, उनके बच्चे भी कामयाब हो गए। जो नहीं समझा, क्योंकि जिसने पी शराब न उमरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के इस बंद पानी में। कई लोग तो डोंट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइव, मगर हमने लिखा डोंट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइव, तो तू पी के क्यों आया? बोले सर मैं बिना मिक्स करे सीधी पी गया। एक बहन को हमने रोको, बोल बहन तेजी से जा रही थी, मगर रोको रोको। बोले सर देखो आप कितनी सहजता से बात करते हैं, लोग आप भी करा करो। बोले सर मैं कुछ ज्यादा तेज चल रही थी। मैं भी और सहजता से जवाब दिया, मत बहन ज्यादा नहीं, आप तो धीरे धीरे उड़ रहे हैं। तो क्या होता है, जो जैसा होता है उसको जवाब देना आना चाहिए। एग्रेशन में मत रहो। कई लोग कहेंगे नहीं ये मेरे साथ निकल गया, मेरा बच्चा छोटा था तो मुझे पता क्या कहता, पापा तेज चलो। अरे मैं कहता अल्टो है, बोल नहीं नहीं चलो, इसको ऊपर से ले ले पापा। ऐसे पापा जब बच्चों के बहकाव में आ जाते हैं, इसके ऊपर से ले ले, फिर 4 भाई उसको कंधे पे ले लेते हैं। आओ जरा जरा टच भी टच भी। तो कभी भी बिल्कुल बिल्कुल भगवान आराम से सीट बेल्ट मत लगाओ। आप देखो एक और उदाहरण, सीट बेल्ट मत लगाओ, मजाक मजाक में समझो। सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो अपने तो देसी घी के खाए हुए गांव के बच्चे, जैसे ही अपन सीट बेल्ट नहीं लगाए, वो गाड़ी का ब्रेक लगा, अपना सर लगेगा शीशे में, अपन शीशे को तोड़ते हुए, सर मजबूत है ना, तोड़ते हुए बाहर लो मैं आ गया। अच्छा बोनेट पे यमराज बैठे रहते हैं, यमराज बैठते एक गाना गाएंगे, आओ राजा। अभी नहीं बजा था तुम्हारा बैंड और बाजा, तो बेटे बैंड बाजे ऐसे बजवाओ जो 82 बजे, नू नहीं 4 भाई ले जा रहे आगे, जब तेरी डोली। मतलब ऐसे ऐसे धार्मिक गाने चलते, एक तमाशा लकड़ी का, तू पैदा हुआ तो लकड़ी थी, तेरे अभी भी लकड़ी है। तो आप किसी का सहारा बनना है जब आप खुद पैसा क्यों के सहारे चल रहे हो। एक मैंने प्रिंस कोचिंग अब है यार सीकर में, उसमें मैंने एक वो दिया था, बड़ा वायरल हुआ था, वो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। बेटे अपन कुछ भी हंसी मजाक करें, कुछ भी करें, कोई भी ऐसा काम ना करे जिसमें अपने माँ बाप अपने की नजरों में खुद ही गिर जाए। जहां अपन एजुकेशन ले रहे हैं
उसका भी सम्मान हो, ठीक है? तो वो कैसे होगा? उस लाइन को सुनो, एक बार जिंदगी में गिरावट नहीं आनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, जिंदगी में, मेरे साथ बोलो, एक बार मैं छत से गिर गया था, बोलो, तो लोगों ने समझाया शुक्र है तू छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती थी। ये वो लोग हैं जो मेरी तरह सही सोचते हैं, लेकिन जो एक बड़ा विजन और एक बड़ी व्यवस्था को लेकर चलते हैं, जैसे अपने माँ बाप, अपनी अंतरात्मा और वो संस्था जो आपको ज्ञान देती है, वो क्या सोचती है? वो कहती है कि तू ही नहीं गिरा, एस्पल हो गया तो कोई बात नहीं, गिर गया तुम तो चलो। ये एटीट्यूड होना चाहिए कि तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काहे का भय है? सरकारें गिरती हैं, क्या क्या गिरता है? सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है? और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। नजरों से नहीं गिरेंगे, ऐसा काम करेंगे, अपना और अपने संबंधित जो भी चीज उनका नाम करेंगे। गिरो, उठो, दौड़ो, जब तक लक्ष्य से ना मिल जाए तब तक पीछा मत छोड़ो। लोग मेरे से मजाक करते हैं कि साहब आप पुलिस में हो, अच्छे भले थाने वाने में रहो, कुछ सर्किल में रहो और पुलिसिंग का काम करो, हंसाने वसाने का, समझाने का, जान बचाने क्या कर रखा है? तब मैं उनको कहता हूँ कि सोचता हूँ जिंदा क्यों हूँ, मरता क्यों नहीं, शर्मिंदा क्यों हूँ, भ्रष्ट पथ पर क्यों नहीं चलता, सब चलते हैं ऐसे क्यों नहीं चलता। फिर अंतर्मन से आवाज आती जो पावन संदेशा लाती कि अच्छाई तो जीती हरदम, बुराई हरदम हारी है, मत मायूस हो पावन पति, अब के तेरी बात। और जब आपके विचारों का सम्मान होगा, आप जान बचाने की कुछ भी मुहिम में एक समाज को कोई अच्छा मैसेज दोगे, तब इस तरह से होगे। जैसे मैं शुरू में जब काम करना शुरू किया था तब मेरे 10,000 फॉलोअर थे, अब मेरे 1 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर हैं। और मिनिस्ट्री ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया बनाया हुआ है रोड सेफ्टी का, ठीक है? तो अगर यूएन में वो आप जब ही कर पाओगे जब मेहनत करोगे लगातार, किसी भी फील्ड में करो, एजुकेशन में करो, तो आज नतीजा देख रहे हो, कितनी अपनी व्यवस्थित संस्थाएं, कितना सब कुछ बढ़िया है। आप भी जब आज शुरू करोगे, कोई बीज लगाओगे तो बाद में वटवृक्ष बनेगा ना, वो तो खुद पे विश्वास करना सीख जाओ बेटे। मजबूत सोचो कि कैसे वो बिल्कुल यूं फौलाद की तरह अपनी बाजुओं को कर लोगे, जब जाके होगा। और अच्छी सोच के साथ, नेगेटिविटी से कुछ नहीं होगा। कोई आपको नेगेटिव करे तब भी खड़े हुए मुस्कुराते हुए सामना करोगे। मुसीबतें किसके साथ नहीं है बताओ? सबके साथ है ना। पर आपको समाज से भी कंसर्न होना चाहिए। जब आप बहुत तरक्की कर जाए तो समाज के उस तबके को भी देखना है कि भूख तो लगती है भूखे को, पिज्जा बर्गर खाने वाला क्या समझेगा सूखे को, और प्यास तो लगती है प्यासे को, वरना तो जालिम में सच मान बैठता तेरे दिलासे को, और नींद तो आती है मस्त मलंगों को, वरना तो लोग तकलीफ सी देते हैं पलंगों को। तो आप चाहते हो कि रोड में जाके टकरा जाओ, पलंगों को आप तकलीफ दो, टांग में रोड डली रहे, ऊपर टकी रहे, आराम से जिंदगी भर। एक तो आप हंसते मुस्कुराते खेलते हुए जिंदगी बिताओ, और एक आप जिंदगी भर यूं चलो लंगड़ा के चल रहे, बचना भी जिंदगी भी दूबर हो जाएगी। हाँ बेटे, पीछे वाले को कोई बात है क्या? अभी मैं बढ़िया बात सुना देता हूँ, हंसी की सुनते हैं ज्यादा लोग। चलो सबसे पहले एक बार जोरदार ताली बजाओ माता से। और एक एक की जान बचा लोगे। सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूँ, मेरे खुद के सगे मामा का लड़का ने आईएएस का इंटरव्यू दिया, आईएएस का। तो हम सोचते भाई बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, वो सेकंड ग्रेड में टीचर था, कोटपूतली की बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं, थोड़ा ट्रैफिक अवेयरनेस कम थी या भगवान हमारे साथ नहीं था। वो जैसे ही उतर रहा था बस से, तो बस का पिछले वाले टायर के नीचे आके उसकी डेथ हो गई। फिर उसके 1 महीने बाद रिजल्ट आया, तो पूरे भारत में लगभग 1001 कलेक्टर वगैरह के एग्जाम में आईएएस बनते हैं, उसके अंडर 100 में आ गया था। तो जब अलवर जैसे कलेक्टर होता
तो जो हम नहीं कर पा रहे थे, मैं ही अकेला था मेरे घर में जो सिविल सर्विस में कामयाब नहीं हुआ, इंटरव्यू में रह गया आईएएस में 2 बार। बाकी तो मेरे दोनों साले भी ठीक बन गए अफसर, उनके भी रिश्तेदार अच्छे थे, चाचा भी सफल हो गए, मैं ही रह गया था। तो मैं सोचा, उसको मैंने गाइड करा था, तो मैं यार एक कम ये बन गया तो मैं ही बन गया, या मेरे बच्चे ही ना, मेरे 10 साल हो जी, कोई भी संबंधी हो तरक्की करता था, अच्छा लगता है, तो मैं बड़ा खुश था। लेकिन वो जब डेथ हुई तो मेरा फ्यूज उड़ गया कि यार जिंदगी में कुछ भी नहीं है, जान बचाना ही सब कुछ है। तो जान, एक भी जान बचा लोगे तो आपकी वजह से किसी एक चेहरे पे भी मुस्कान आ गई तो आप ये समझ लेना जिंदगी सफल होगी। मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, मैं ज्यादा सिंपल सी नौकरी है, लेकिन जैसे आप जैसे जब बच्चे जब आके मेरे से गले लगते हैं, मुड़ मुड़ के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर से आते हैं, है ना, और बड़े बड़े उम्र से भी बड़े कोशिश करते हैं कि पैरों की तरफ छूने की कोशिश करते, तो मैं लगता ही नहीं मैं यार ये काम इस लायक भी हूँ कि नहीं। लेकिन आपका काम आपकी पहचान बननी चाहिए। ये मैं तो एक छोटा सा काम का वो, और बड़े से बड़े काम करने वाले अपने पीछे बैठे हैं जिनकी गाइडेंस से हम आगे तक के बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप सबके अंदर भी वो गाइडेंस होनी चाहिए, वो बचने की ताकत होनी चाहिए, है ना, क्योंकि जमाना फिर, लेकिन नशे में नहीं रहना चाहिए। आप सब कितना लीनियंट रहते हैं, इतना सब कुछ बड़े होके भी, वरना तो लोग थोड़े से उससे बदल जाते हैं ना, कि जमाना नशे में चूर है, न जाने किस बात का गुरूर है, और चाल उसकी कुछ बदल सी गई है, कुछ हुआ तो जरूर है। लेकिन अब मुझे नहीं पता उसका क्या बड़ा ऑपरेशन हुआ है, बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, चाल कैसे बदल गई है। आप रोड पे जाओ तो हेलमेट लगाना बिल्कुल भूलना नहीं है। हेलमेट नहीं लगाया तो जान 100% जाएगी, और 100% जान बच भी गई तो आप कोमा में चले जाओगे, या आप अंग भंग हो जाओगे, या तो बोलोगे तो ऐसी आवाज आएगी क्या, ऐसा होता है एक्सीडेंट में। तो अभी कितने सुंदर सुंदर मेरी बच्ची ऐश्वर्या राय जैसी, तुम कटरीना कैफ जैसी, ये ऋतिक रोशन, फिर आराम से रोशनी गायब हो जाएगी। बेटा बहुत बुरे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें आंख की रोशनी चली जाती है, स्पाइन पे लगी तो आप पूरा का पूरा पैर, हाथ पैर ही रह गए, तो ना शादी ब्याह हो सके उसका, न कुछ शादी ब्याह हो गए तो भी बेकार हो। तो जीवन का आनंद जब ही है जब आप सुरक्षित हो, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट इतना जोर दे रही है कि पहले कोई गंभीर घायल हो जाता था तो उसको क्या मिलता था, उसको पहुंचाने के लिए अगर किसी ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो ना पुलिस क्यूरी करेगी, हॉस्पिटल ने मना करा तो हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द हो जाता था। अब गवर्नमेंट ने एक और चीज करी है कि जो 5,000 मिलते थे ना पहले गंभीर घायल को पहुंचाने के लिए, अब 10,000 रुपए मिलते हैं। तो कई युवाओं की तो 10,000 तो तनख्वाही होती है पूरे महीने की। अच्छे युवा MBA करोड़े बच्चे भी कम पैसे लेते हैं। तो आप यही काम कर लो कि 2 आदमी घायल को, अगर गंभीर घायल को अगर पहुंचाने लग जाओ तो उसका प्रोसेस भी बड़ा आसान है। वहां जाओगे, अपना नाम नंबर छोड़ दोगे तो वो अपने आप CMHO के पास आएगा, 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो पेटीएम कर दिया ना। अच्छा, कई तो बहुत, हरियाणा में तो मैं एक जगह पढ़ा रहा था, बोला साहब मैंने गंभीर घायल नाम मिला तो मैं क्या करूं। दूसरा बोला लट लेके चले, ये भी तरीका गंभीर घायल कैसे। तो अपने को हंसी मजाक बहुत दूर है बेटे। एक बार पटड़ी से उतर गई ना गाड़ी, कितनी भी खूबसूरत गाड़ी हो, पिंक सिटी प्रेस कलर है कैसी, बाद में पिंक सिटी एक्सप्रेस का डिब्बा उतर गया, दोबारा वैसे थोड़ी चढ़ेगा, दूसरा ही डिब्बा लगे तो अच्छा लगे। तो अपने जैसे जीवन में तो दूल्हा दुल्हन ने मालूम डिब्बे बदलते रहेंगे, अच्छी बात है। तो एक जान भी कीमती है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो अपन ने पढ़ा लाइट्स, हेलमेट, सीट बेल्ट, और क्या क्या था होता है, इंडिकेटर भी दे करो। कई लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर इधर का देंगे इधर मुड़ जाएंगे, ये मतलब गलत टेंडेंसियां। अच्छा, एक शराब वाला आपने बता ही दिया, और क्या होता है, गति का और बता देता है आखिरी में, तेज गति। 2 व्हीलर को कितने 40 से ज्यादा मत चलाना अपने जो ग्रामीण एरिया में, हाईवे पे 60 से ज्यादा नहीं चलाना। ऐसे ही 4 व्हीलर को सिटी में मैक्सिमम 60 और हाईवे पे 80। लोग क्या करते हैं, सिटी में भी गाड़ियां बढ़िया होगी, जैसे मेरा बच्चा करता, बोलो पापा इसमें गाड़ी में स्पीड तो 200 है, आप तो 20 ही चलाते हो।
मगर बेटा 20 तो 200 की स्पीड क्यों दे रखी है? बच्चे क्यों तो जायज है ना। लेकिन जिंदगी में भी मैंने उसको कहा कि तरक्की के लिए अंबानी बनने की आपको लाइन दे रखी है कि उसके पास इतना 1000 करोड़ रुपए, अरबों रुपए, तू भी बढ़ के दिखा ले, तेरे पास 1 करोड़ ही क्यों है ना? या और भी कम होते हैं किसी के पास। तो पैसा वाली सुई है जिंदगी की तरक्की की, पर आपने को कितनी में रहना चाहिए? न्यूट्रल में, बिल्कुल पास, जिसमें जिंदगी आराम से पास हो। जितना ज्यादा पैसा, जितनी ज्यादा ऐश्वर्य, उतने ही खतरे, उतनी ज्यादा आपकी लाइबिलिटीज, और उतनी ज्यादा आपको नींद नहीं आती। खाना बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। किसान आदमी घी बूरा 80 साल तक खा लेगा, लेकिन खूब ज्यादा कुछ कर लोगे ना तो उसमें कुछ नहीं होगा। तो सबसे अच्छी तरक्की संतोष, और आपकी किस्मत में और लगातार मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा। तो बोलो भारत माता की। तो भारत के अच्छे सपूत बनो बेटे, मजबूत बनो, आपसे मजबूत कोई नहीं है। और पढ़ाई में ही ध्यान रखो, फोकस किस पे होना चाहिए? लेकिन उसको इसको पता है, पढ़ाई में फोकस रखो। चलो जाते जाते एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि किसी बीच से चलना नहीं, किसी काम को करो तो पूरे मन से करो। रोड पे भी रेस मत करो, रेस तो कहीं भी मत करो, अपना जो काम है उतना करो। पढ़ाई जितनी दी जाए ना, पहले ही पढ़ के आओ। जैसे कि मैं IAS तक जब पढ़ाता था और क्लास से लेता था, तो मैं एक छोटा सा पढ़ाने का तरीका बता देता हूं तुम्हें। अपन मान लो नदियां पढ़ने हैं तो कैसे पढ़ेंगे? जैसे अपन भारत की नदी पढ़ी तो शुरुआत ऐसे करेंगे, सिंधु झेलम चिनाब रावी सतलज ब्यास यमुना गंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी, है ना? अब इसको याद करो, कैसे आसानी से याद होगी, तुम्हें याद करा दूं। देखो सबसे ऊपर नदी है सिंधु झेलम चिनाब रावी सतलज और ब्यास, तो उनका एक एक अक्षर लेंगे तो बनेगा सी झिंझिरास, यानी सीधा चीयर्स। दूसरी नदी है यमुना गंगा, सबकी याद रहती है। फिर उसका आगे नदी है गोमती घाघरा गंडक कोसी, तो ऐसे याद करो गोमती घाघरा गंडक कोसी। तो क्या आप कंसर्न करो उसको, जैसे नीचे है चंबल बेतवा केन सोन दामोदर महानदी नर्मदा ताप्ती गोदावरी कृष्णा कावेरी पेल्लार पेन्नार वेगई। ये सब जब आप आउटलाइन पूरा कर लोगे तब चीज समझ में आ जाएगी। ऐसे ही उनकी छोटे छोटे फार्मूले वो सारे में मेरा वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगी। जब बीके मस्त लिख के देखोगे ना तुम यूट्यूब पे, तो 24 लाख तो उसी पे मिल जाएंगे फॉलोअर, 12 लाख इंस्टा पे मिल जाएंगे, और 9 पेज है मेरे उसके फेसबुक के, कोई 12 लाख कोई 10 लाख ऐसे, तो 1 करोड़ से ज्यादा हो गए ना फॉलोअर। तो काम करो, ये भी अच्छा काम है, ठीक है। अब अपने को करना क्या था? अपन सीखने आए थे रोड सेफ्टी। तो सबसे पहले एक हमारी कालिका यूनिट की बच्चे खड़ी हो, ये पूरे राजस्थान में एक नई कालिका यूनिट हमने इंट्रोड्यूस करी राजस्थान पुलिस ने। जैसे बच्चियों को कोई परेशानी आ जाए, उनको प्रॉब्लम आ जाए, तो इनसे अपन सहायता ले सकते हैं। 112 एक ऐसा नंबर है जिसपे ऑल इमरजेंसी के लिए अपन कॉल कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, कोई वृद्ध माँ है, कोई जल गया, कुछ भी हो गया, 112 पे आप कॉल करोगे तो जो चीज का काम बटा है, साइबर के लिए कुछ होगा तो वो 1090 है, ठीक है, उसका नंबर अलग है, लेकिन वो 112 पे आपको सहायता मिल जाएगी। तो ये बच्ची तुम्हारी जैसी बड़ी बहन है, तो ये मजबूती से तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के। कोई भी परेशान करे तो अपोज करना सीखो, आदमी की नजर पहचानना सीखो। जो गंदे लोग होते हैं तो वो आपको किस दृष्टि से देख रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, उनसे दूर रहने की कोशिश करो, उनको अपोज करो। और बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छी व्यवस्था होती है हर जगह। तो पुलिस को बताओ, अपने यहाँ बताओ, ये बहुत जरूरी है। पुलिस चाहती है कि हर लोग सेफ रहे, एक विश्वास रहे आम आदमी को कि वाकई पुलिस एक रक्षक है। पुलिस का मतलब होता है पी फॉर पोलाइट होनी चाहिए, वो ओबीडिएंट होनी चाहिए, लॉयल होनी चाहिए, इंटेलिजेंट होनी चाहिए, कोर्जियस होनी चाहिए, एनर्जेटिक होनी चाहिए। वो सारे गुण पुलिस आप में भी देखना चाहती है। हर आदमी, हर बच्ची, बच्चे, स्टाफ सब पुलिस है। वो अगर सही जगह अपनी स्टैंड लेता है तो वो पुलिस है। तो अपने को ऐसी पुलिस बनना चाहिए कि रोड पे सुरक्षित रहे, घर में भी बच्चे सही सुरक्षित रहे, माँ बहन की इज्जत सही हो, बच्चों को भी कोई परेशानी हो। कई बार अपने को लगता है कि बच्चों को कोई परेशानी हो सकती, खूब सारे आता है फ्रॉड आते हैं, लोग बहकाएंगे, एक क्लाइंट बना ले, उसके नीचे 2 क्लाइंट बना लिया, फिर ऐसी तरक्की हो जाएगी। हम खुद पुलिस वाले होकर शुरू में फंस जाते थे। यूं रहती है कि एज होती है इसमें, अगर मैं 5 आदमी जोड़ दूंगा फिर उसके पीछे मल्टीनेशनल कंपनियां लग जाती है। कुछ भी नहीं होता, काम ठोस करने से ही आगे बढ़ता है।
एक बार जब मजबूती से बढ़ोगे, क्योंकि जो नींव पड़ी बलिदानों से उसको नहीं हिलने देंगे, जो खिजाल आए उन मंसूबों को हरगिज नहीं पलने देंगे। अब न सहेंगे, मिलके रहेंगे, हमको एकता प्यारी है। उठ बैठो मत्स्य ग्रुप के वीरों, निश्चित जीत तुम्हारी है। थैंक यू।